अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद शाहिद नज़ीर है और मैं कॉमर्स यूनिवर्सिटी लाहौर कैंपस केमिस्ट्री डिपार्टमेंट में एसोसिएट एचओडी और असिस्टेंट प्रोफेसर 7 साल हो चुके हैं मुझे इसी पोस्ट पीएचडी एमएस और पीएचडी की क्लासेस को पढ़ाते हुए कॉमर्स यूनिवर्सिटी में, और उधर से ही स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक एक पूरा सब्जेक्ट है जो हम पढ़ाते हैं। और आज जायद साहब की इन्विटेशन के ऊपर आप लोगों के साथ ही इंटरेक्शन चल रहा है जिसमें हम स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक का एक जनरल ओवरव्यू पढ़ेंगे, जो जनरल इंफॉर्मेशन या फंडामेंटल इंफॉर्मेशन को सीखेंगे, जिससे हमें ये पता चलेगा कि ये जो स्पेक्ट्रोस्कोपी है ये क्या है और स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक्स क्या होती हैं। और स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक्स में आज के लेक्चर के लिए जो हमने सेलेक्ट की हुई 2 टेक्निक्स हैं उनमें एक यूवी विजिबल है और एक FTIR है। अब इसमें हम इंटरेक्शन करेंगे आपके साथ, आपके भी थोड़ी सी इनपुट जरूर लिया करेंगे साथ साथ। तो जैसे स्पेक्ट्रोस्कोपी है इसके बारे में अभी हम स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हमारा ऑब्जेक्टिव हम ये सीखें कि स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या है। उसके बाद फिर हम स्पेक्ट्रोस्कोपी की डिफरेंट टाइप्स की तरफ चलेंगे। स्टार्ट करें। स्पेक्ट्रोस्कोपी बेसिकली ये स्पेक्ट्रम की स्टडी है, लेकिन हम इसको थोड़ा सा डिफरेंट स्टाइल में पढ़ के फिर इसके ऊपर आएंगे, फिर इसके फिजिकल मीनिंग को समझने की कोशिश करेंगे। अभी तक जो हमने अपने प्रीवियस क्लासेस में स्पेक्ट्रम में स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में फिजिक्स में थोड़ा सा पढ़ा, जो हम केमिस्ट्री में फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री में हमने थोड़ा सा पढ़ा स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या है। ये स्पेक्ट्रम की स्टडी है, ये इंटरेक्शन है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का विद मैटर। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन बेसिकली क्या है? इट इज अ पार्ट ऑफ लाइट। तो हम ये कहते हैं कि जब लाइट वेव्स जो हैं ये किसी मटेरियल सरफेस के साथ टकराती हैं, किसी मटेरियल सरफेस के साथ टकराती हैं, तो उससे जो हमें इंफॉर्मेशन मिलती है, उससे जो हमें इंफॉर्मेशन मिलती है, इस इंफॉर्मेशन को हम स्पेक्ट्रोस्कोपी कहते हैं। बड़े सिंपल वर्ड्स में अगर हम इसको डिफाइन करने की कोशिश करें, स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या है? स्पेक्ट्रोस्कोपी बेसिकली एक इंफॉर्मेशन है। स्पेक्ट्रोस्कोपी एक इंफॉर्मेशन है। किसकी इंफॉर्मेशन? जब लाइट स्ट्राइक करती है किसके साथ? किसी भी मटेरियल के साथ। अब अगर हम लाइट की बात करें तो लाइट के बारे में आप बहुत सी इंफॉर्मेशन हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। अगर हम सिंपली पूछें कि लाइट क्या है तो आप बता सकते हैं कि लाइट क्या है? इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट क्या है? इसकी एप्लीकेशन क्या लाइट की? इट एनेबल अस टू सी द थिंग्स। ये क्या है? लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच एनेबल अस टू सी द थिंग्स। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, अभी हम ऐसा करते हैं, आप कमरे की सारी लाइट्स बंद कर देते हैं, तो लाइट नहीं होगी तो इंफॉर्मेशन नहीं होगी। लाइट है, इसका इंटरेक्शन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के साथ है तो इंफॉर्मेशन है। अगर लाइट नहीं है तो इंफॉर्मेशन हमारे पास नहीं है। अब लाइट हमें इंफॉर्मेशन किस किस्म की देती है? जिस किस्म का ऑब्जेक्ट है, जिस किस्म का ऑब्जेक्ट है। जैसे हमने कमरे में लाइट ऑन की, हम देखते हैं कि क्लॉक लगा है, व्हाइट बोर्ड है, आप देख रहे हैं कि लिखा हुआ है कुछ आपको व्हाइट बोर्ड पे नजर आ रहा है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन लाइट ने आपको दी और आपके ब्रेन ने इसको प्रीसीव किया। इसकी बात हम बाद में करेंगे, लेकिन अभी जो इंफॉर्मेशन हमारे पास कलेक्ट हुई वो किस वजह से हुई है? लाइट के मटेरियल के साथ इंटरेक्शन की वजह से हुई है। अब लाइट की हम बात करेंगे और मटेरियल नेचर की बात करेंगे। पहले हम अगर मटेरियल नेचर की बात कर रहे हैं तो आपको पता है कि मटेरियल जो है वो कितनी टाइप्स के हैं? मटेरियल जी ऐड करें
जैसे मटेरियल सॉलिड मटेरियल है, लिक्विड मटेरियल है, गैस मटेरियल है, प्लाज्मा मटेरियल है, लिक्विड क्रिस्टल्स की बात करें आप मटेरियल है। कोई भी आप चीज जो आपने बड़ी प्रीवियस क्लासेस में पढ़ी थी, जो मैस रखती है और स्पेस को ऑक्यूपाई करती है, उसको आप मटेरियल की डेफिनेशन में ले आते हैं। अब किसी भी किस्म का मटेरियल है, कायनात में किसी भी किस्म का मटेरियल है, जब इसके साथ लाइट स्ट्राइक करती है तो कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन जनरेट करती है। ये जो इंफॉर्मेशन जनरेट होती है, अब ये डिपेंड करती है बहुत सी चीजों के ऊपर। ये इंफॉर्मेशन डिपेंड करती है बहुत सी चीजों के ऊपर, मैंने बोला। उसमें से दो चीजें अहम क्या है कि लाइट का पार्ट कौन सा है और जो ऑब्जर्वर है वो क्या है। ऑब्जर्वर मैं अभी बोल रहा हूं, बाद में हम इसको डिटेक्टर बोलेंगे। अभी हम इसको क्या बोल रहे हैं? ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि हम अपनी बात कर रहे हैं ना, अभी जो हमें विजिबल चीजें नजर आ रही हैं हम उनकी बात कर रहे हैं, तो इसलिए मैंने यहां पर मैंने वर्ड बोला है ऑब्जर्वर। तो जो ऑब्जर्वर इंफॉर्मेशन प्रिसीव करेगा, जो कलेक्ट करेगा इंफॉर्मेशन, इस इंटरेक्शन से एक तो उसके ऊपर डिपेंड कर रही है, दूसरा लाइट के ऊपर डिपेंड कर रही है। अब लाइट में आप लोगों ने स्पेक्ट्रम में, लाइट के स्पेक्ट्रम में आपने बहुत सी डिफरेंट वेवलेंथ्स को सेग्रीगेट किया हुआ है डिफरेंट पार्ट्स में। डिफरेंट पार्ट्स में आप लोगों ने सेग्रीगेट किए, जिसमें से आपको जो जुबानी इस वक्त याद होगा वो क्या होगा? 400 to 800 नैनोमीटर। स्पेक्ट्रम का ये बहुत छोटा सा पार्ट है, स्पेक्ट्रम का ये बहुत छोटा सा पार्ट है, इसको हम विजिबल पार्ट कहते हैं। स्पेक्ट्रम का क्या कहते हैं? ये विजिबल पार्ट। ये विजिबल पार्ट किस रेफरेंस से विजिबल पार्ट है? ये किस रेफरेंस से विजिबल पार्ट है? डिटेक्टर के। डिटेक्टर कौन सा? ह्यूमन ब्रेन। क्या है? ह्यूमन ब्रेन है। हमारा जो ब्रेन है वो इस लाइट की वेवलेंथ को ऑब्जर्व कर सकता है, प्रोसेस कर सकता है और इंफॉर्मेशन जो है वो हमें कलेक्ट करके इंफॉर्मेशन दे सकता है सिर्फ इस स्पेक्ट्रम की। तो ह्यूमन के रेफरेंस से स्पेक्ट्रम के इस पार्ट को हमने विजिबल स्पेक्ट्रम पार्ट बोला है। आप देखिए, हमने बोला था लाइट टकरा रही मटेरियल के साथ और हमें इंफॉर्मेशन मिल रही है। आप देखिए, अगर हम विजिबल पार्ट की बात करते हैं, अगर लाइट स्पेक्ट्रम में से विजिबल लाइट का विजिबल पार्ट्स मटेरियल के साथ स्ट्राइक करता है, तो यहां पर प्रिसीव करने वाला क्या है? प्रिसीव करने वाला क्या है? ब्रेन। प्रिसीव करने वाला क्या है? ब्रेन। अब इस ब्रेन ने जो विजिबल लाइट है इसकी इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करना है, तो ब्रेन यहां पर क्या है? शाबाश। ब्रेन यहां पर क्या है? डिटेक्टर। यहां से हमने एक बहुत सी अच्छी चीज सीख जानी है, जो हम बड़ा रट्टा लगाते हैं कि इंस्ट्रूमेंटेशन। किसी भी टेक्निक में आप समझते हैं इंस्ट्रूमेंटेशन बहुत मुश्किल है, हम समझते हैं इंस्ट्रूमेंटेशन, अगर आपको टेक्निक्स की बेसिक्स आ गई हैं तो आपको वहां से ही इंस्ट्रूमेंटेशन आ जाती है। अब देखिए, अभी तक जो हम सीख चुके हैं वो ये है, इंटरेक्शन मटेरियल के साथ लाइट का होता है और उससे इंफॉर्मेशन हमें मिलती है। फिर हमने जो स्पेक्ट्रम है लाइट का, उसमें से पार्ट सिलेक्ट किया विजिबल, और विजिबल पार्ट का जो मटेरियल से इंटरेक्शन हुआ, जैसे हमने कहा था स्विच ऑन कीजिए, लाइट्स ऑन होंगी, ये लाइट स्ट्राइक करेगी, स्ट्राइक करके हमारे ब्रेन में आईज के थ्रू जाएगी, ऑप्टिक नर्व्स के थ्रू जाएगी और वो ब्रेन में चली जाएगी। ब्रेन इसको प्रोसेस करेगा, इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करेगा, प्रोसेस करेगा। ब्रेन इज अ डिटेक्टर। ब्रेन इज अ डिटेक्टर। ब्रेन डिटेक्ट कर रहा है इसको, विजिबल पोर्शन। तो जब विजिबल लाइट का इंटरेक्शन मटेरियल के साथ हमने पढ़ा, अगर ब्रेन हो या डिटेक्टर हो, ब्रेन हो या डिटेक्टर हो, डिटेक्टर होगा इक्विपमेंट में, इंस्ट्रूमेंट में डिटेक्टर होगा,
और ह्यूमन बॉडी में ब्रेन है, अगर इस विजिबल लाइट के पार्ट का मटेरियल के साथ इंटरेक्शन हमारा ब्रेन स्टडी करे या इंस्ट्रूमेंट का डिटेक्टर स्टडी करे, तो ये जो स्पेक्ट्रोस्कोपी होगी उसको क्या कहेंगे? विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी। क्या कहेंगे उसको? विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी कहेंगे। इस तरह समझते जाए साथ साथ क्या है। अभी मैंने क्या बोला? मैंने इसको सेग्रीगेट कर लिया। पहली जो टेक्निक है उसमें मैंने अभी ये बोला है VIS विजिबल का, मैंने पहले जो 3 कैरेक्टर है ये ले लिए हैं विजिबल। 3 कैरेक्टर रिप्रेजेंट किसको कर रहे हैं? विजिबल को, और विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी हमने बोल दिया इसको। अब ये जो विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी है इसको डिफाइन कैसे करेंगे? हम डिफाइन कर चुके हैं। When the visible part of the light is typed with any material gives the information to the human brain or detector of the instrument, this type of information collected by the brain or the detector comes under the definition of visible spectroscopy. Clear है? इसके बाद विजिबल के साथ ये छोटा सा पोर्शन है जो 400 से लेस है। स्पेक्ट्रम में अगर हम स्टडी करें तो विजिबल पोर्शन से जो लेस नैनोमीटर वाली वेवलेंथ है इसके साथ ही उसको हम यूवी लिखते हैं। यूवी का मतलब क्या? अल्ट्रा वायलेट। यूवी क्या है? अल्ट्रा वायलेट। अब अल्ट्रा वायलेट जो पोर्शन है हमारा ब्रेन उसको स्टडी नहीं कर सकता। हमारे ब्रेन के लिए क्या है? विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी, क्योंकि ब्रेन पूरी लाइट का जो मटेरियल के साथ इंटरेक्शन हो रहा है सिर्फ उसका बहुत छोटा सा पार्ट है जिसको प्रिसीव कर सकता है, प्रोसेस कर सकता है, एनालाइज कर सकता है और इंफॉर्मेशन जनरेट कर सकता है। अब अगर ये नहीं कर सकता ब्रेन, तो फिर हम क्या करेंगे? हम इंस्ट्रूमेंट डिजाइन करेंगे। क्या करने के लिए? इस ब्रेन को हेल्प करने के लिए कि जो इंटरेक्शन ये हुआ, मटेरियल का इंटरेक्शन हुआ, इंफॉर्मेशन जो कलेक्ट हो रही है, इस इंफॉर्मेशन को डिटेक्टर इंस्ट्रूमेंट ऐसा डिजाइन करेंगे जिसका डिटेक्टर उसको रीड करे, प्रोसेस करे और उसको ट्रांसलेट करके हमें उस इंफॉर्मेशन को दे दे, जिससे हम अपने नॉलेज के मुताबिक उसकी इंटरप्रिटेशन कर सकते। जी याद तक समझ आ? विजिबल पोर्शन तो हमारे ब्रेन ने कर लिया, इसके लिए हमें इक्विपमेंट की जरूरत नहीं है। ये डिफरेंट 3 कलर्स हैं आपको नजर आ रहे हैं, आपका ब्रेन इसको रिसीव कर रहा है। अब इसको अगर मैं बोलूं कि इसको आइडेंटिफाई करने के लिए किसी इक्विपमेंट की जरूरत है तो आप क्या बोलेंगे? नहीं। किसकी जरूरत है? डिटेक्टर की। डिटेक्टर क्या है? ह्यूमन ब्रेन। अगर ह्यूमन ब्रेन काम कर रहा है तो इसका मतलब ये है हम ये तीनों जो कलर है इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, आप जो था व्हाइट को। लेकिन अगर हम इससे नीचे वाली वेवलेंथ का इंटरेक्शन जो मटेरियल के साथ हो रहा है, इससे ऊपर वाली वेवलेंथ का भी इंटरेक्शन मटेरियल के साथ हो रहा है, वो हमारा ब्रेन उसको प्रिसीव नहीं कर सकता। अब ब्रेन को सपोर्ट देने के लिए हमारा ब्रेन इन चीजों को समझे, ये इंफॉर्मेशन को स्टडी करने के लिए हम डिफरेंट टेक्निक्स को डेवलप करते हैं। जैसे हमने कहा जी कि हम यूवी जो है, अल्ट्रा वायलेट जो पोर्शन है, अल्ट्रा वायलेट जो लाइट का पोर्शन है, अगर इसका इंटरेक्शन भी इसके साथ कंबाइन करके स्पेक्ट्रम में, अगर हम क्या करते हैं 200 नैनोमीटर से लेकर 800 नैनोमीटर तक अगर हम वेवलेंथ को स्टडी करना चाहते हैं, इसके इंटरेक्शन को स्टडी करना चाहते हैं, हमारे ब्रेन की तो लिमिटेशन है कि वो 400 to 800 करेगा। अब जो 200 वाला पार्ट है, 200 to 400, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें एक इंस्ट्रूमेंट डिजाइन करना पड़ेगा। और वो जो इंस्ट्रूमेंट है उसको हम अगर उस इंस्ट्रूमेंट में हम विजिबल पोर्शन और अल्ट्रावायलेट पोर्शन दोनों कंबाइन करके लाइट की स्टडी करते हैं, जिसमें हमने बोला जी 200 नैनोमीटर से लेकर अगर हम 800 नैनोमीटर की लाइट का, ये लाइट का पार्ट है,
हमने पढ़ा है ना अभी भी कि लाइट जो है वो इसका एक पोर्शन था विजिबल, दूसरा पोर्शन है यूवी। इन दोनों पोर्शन को अगर हम कंबाइन कर लेंगे 200 to 800 नैनोमीटर तक कंबाइन करेंगे तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा यूवी। यूवी क्यों कह दिया? क्योंकि हम अल्ट्रावायलेट रीजन की इंटरेक्शन को भी स्टडी कर रहे हैं। पहले हमने विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी को डिफाइन किया था, अभी हम डिफाइन किसको कर रहे हैं? यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी। इसका मतलब ये है यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या है? इट इज a study of information of interaction of light of range from 200 nanometer to 800 nanometer with matter। मैटर के साथ 200 से लेकर 800 नैनोमीटर की लाइट का इंटरेक्शन करें आप। उस इंटरेक्शन के बाद जो इंफॉर्मेशन कलेक्ट होती है वो इंफॉर्मेशन जिस इंस्ट्रूमेंट से स्टडी की जाती है उस इंस्ट्रूमेंट को क्या कहते हैं? यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोमीटर कहते हैं। उस इक्विपमेंट को यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोमीटर कहते हैं। मीटर कहते हैं मेजर करना, मीटर कहते हैं मेजर करना, और स्कोपी स्टडी है। मीटर क्या है? मेजर करना। अगर स्पेक्ट्रोमीटर आ जाएगा तो इसका मतलब ये इक्विपमेंट बन गया। स्पेक्ट्रोस्कोपी है तो ये फिनोमिना है, ये स्टडी है जिस प्रिंसिपल जिस असूल पर ये इक्विपमेंट काम कर रहा है। जी यहां तक बात समझ में आ चुकी है। इसका मतलब ये हुआ कि अभी हम सीख ये चुके हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी में जो पहली एक टाइप हमने बोली थी हम स्टडी करेंगे यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी। इस यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी की फंडामेंटल्स क्या हैं, क्यों हम इसको यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी कहते हैं और इसके लिए कौन सा इक्विपमेंट है जो हम यूज करते हैं, उस इक्विपमेंट का हमने नाम क्या इसी से यूवी विजिबल स्पेक्ट्रो। अगर हम यहां पर ऐसा करें कि ये स्पेक्ट्रो और स्कोपी का वर्ड हटाकर यहां पर मैं लिख दूं स्पेक्ट्रोमीटर, तो ये क्या हो जाएगा? ये इंस्ट्रूमेंट। स्पेक्ट्रोमीटर लिखेंगे तो मेजरमेंट आ गई। मेजरमेंट किसकी है? इंफॉर्मेशन की। ये ना कहिएगा कि ये इंफॉर्मेशन इसकी मेजरमेंट की है, इसकी मेजरमेंट नहीं है। ये इंफॉर्मेशन इसकी है जो आपने अपने स्पेक्ट्रम से ग्राफ से रीड आउट करनी है, क्योंकि हमने पहले ये सिंपल स्पेक्ट्रोस्कोपी में सीख चुके हैं कि जो ये इंटरेक्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या है, ये लाइट के इंटरेक्शन से जो इंफॉर्मेशन आती है उसकी स्टडी। तो इसका मतलब ये है कि ये जो यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी है ये इंफॉर्मेशन की स्टडी है। किस इंफॉर्मेशन की स्टडी है? जो यूवी और विजिबल रीजन के मटेरियल के साथ इंटरेक्शन की वजह से होती है, और हमारा ब्रेन उसको रीड आउट नहीं कर सकता। इसके लिए हमें एक इक्विपमेंट की जरूरत पड़ेगी और उस इक्विपमेंट को हमने ये स्कोपी वाला टर्म हटा के मीटर मेजरमेंट से लगा दिया, तो इसको हमने स्पेक्ट्रोमीटर बोल दिया, जो इस इंफॉर्मेशन को स्टडी करे जिसमें इंटरेक्शन हो 200 to 800 नैनोमीटर वेवलेंथ। जी यहां तक समझ आ गई? आईआर का इंट्रोडक्शन कर ले या इस टेक्निक को पहले लेंगे? इसको अब देखें, जो स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक है इसमें हमने ये इंफॉर्मेशन पे कंसंट्रेट करना है। ये इंफॉर्मेशन हमारे पास किसी ग्राफ की फॉर्म में हो सकती है, किसी डिजिट की फॉर्म में इक्विपमेंट डिफरेंट मोड्स में इंफॉर्मेशन हमें देते हैं। कुछ में ऐसा होता है कि जो डाटा हम देते हैं उसको सैंपल एनालाइज करवाते हैं, वो सैंपल हमें इंफॉर्मेशन जो है वो डिजिट्स की फॉर्म में देते हैं, और कभी हमें जो है वो इंफॉर्मेशन किस फॉर्म में मिलती है? ग्राफ की फॉर्म में मिलती है। हमने कहा कि वो जो इंफॉर्मेशन है वो इंफॉर्मेशन किस तरह होगी कि डिटेक्टर हमें कोई एक रीडेबल फॉर्म दे देगा जिसको हमारा ब्रेन हम अपने नॉलेज के साथ और लिटरेचर से स्टडी करके उसको क्या कर सकते हैं? रीड आउट कर सकते हैं उस अननोन इंफॉर्मेशन को। इसके लिए नॉन इंफॉर्मेशन भी चाहिए होती है, कुछ अननोन इंफॉर्मेशन भी चाहिए होती है।
आप देखिए, अगर हम इंस्ट्रूमेंटेशन की बात करें, अभी हम बात कर रहे हैं यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी की। इसमें ना मैं इंस्ट्रूमेंट की एक चार्ट सा छोटा सा फ्लो शीट बनाने लगा और हम डिस्कस करके फ्लो शीट बनाएंगे कि इसमें क्या क्या चीजें हो सकती हैं। पहली बात, पहली जो चीज है, हमने कहा था लाइट। अगर हम इस ब्लॉक डायग्राम की बात करें इंस्ट्रूमेंट की, तो जो इंस्ट्रूमेंटेशन है, इस इंस्ट्रूमेंटेशन में डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट के पार्ट्स हों। इंस्ट्रूमेंट के क्या होंगे? डिफरेंट पार्ट्स हों। जो इंस्ट्रूमेंट के पार्ट हैं वो किस बेस पर होते हैं? इंस्ट्रूमेंट में जो पार्ट ऐड किए जाते हैं वो किस बेस पर किए जाते हैं? अपनी रिक्वायरमेंट की बेस। क्या हमें रिक्वायरमेंट क्या है? जैसे हमने कहा जी लाइट चाहिए, तो इसका मतलब लाइट सोर्स होना चाहिए। लाइट हमें चाहिए, तो इसका मतलब क्या होना चाहिए? लाइट का सोर्स होना चाहिए। अब लाइट सोर्स इसमें जो है वो हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम लैम्प नॉर्मली जो यूज, टंगस्टन, फिलामेंट, जी वारफ्रेम कहते हैं ना, टंगस्टन टैबलेट, जिसका बल्ब आपने देखे येलो लाइट, ये सोर्स है। अब ये सोर्स किस चीज पर डिपेंड करता है? ये सोर्स किस चीज पर डिपेंड करता है? जी बताइए, शाबाश। लाइट का पार्ट हमें कौन सा चाहिए? 200 नैनोमीटर से 800 नैनोमीटर। इसका मतलब ये है हमें क्या करना पड़ेगा? हमें ऐसा लाइट का सोर्स लेना पड़ेगा जो हमें वेवलेंथ इस रेंज की दे। ठीक है। अब इसके बाद, सोर्स के बाद आप क्या करते हैं? आप इस सोर्स के बाद लाइट का इंटरेक्शन स्टडी करते हैं। जैसे अभी आपने ऊपर बनाई थी ब्लॉक डायग्राम, और हमने कहा था कि इसके बाद क्या आएगा? मटेरियल आएगा। यही हमने जनरल बात की थी ना, मटेरियल आएगा इसके बाद। अब मटेरियल बेसिकली क्या होता है? हमारा सैंपल होता है। मटेरियल हमारा क्या होता है? सैंपल होता है। जब हम साइंटिफिक काम कर रहे होते हैं, तो जो हम एनालिसिस के लिए मटेरियल यूज करते हैं, उस मटेरियल को हम नाम दे देते हैं किसका? सैंपल। अब हम क्या कह सकते हैं कि ये जो सोर्स से लाइट आ रही है, इसका इंटरेक्शन है किसके साथ? सैंपल के साथ। चले हम क्या देते हैं? ये क्या ही देते हैं अभी, लेकिन अभी कहेंगे नहीं, हम इसमें और भी बात है उसको समझेंगे फिर बात है। अभी तक क्योंकि हमने सीखा था कि लाइट वो सोर्स, हमने सोर्स की सिलेक्शन किस चीज पर डिपेंड कर रही है? कौन सी वेवलेंथ रिक्वायर्ड है हमें। जो वेवलेंथ हमें रिक्वायर्ड है, उस वेवलेंथ के ऊपर जो ये सोर्स है उसकी नेचर डिपेंड कर रही है। क्लियर है जी बात? इसके बाद हमें मटेरियल। मटेरियल क्या है? मटेरियल वो चीज है हमारे पास, वो हमारा लिक्विड हो सकता है, सॉलिड हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ये वो है जो सैंपल हम अपने एक्सपेरिमेंट्स में नया मटेरियल बनाते हैं या एग्जिस्टिंग मटेरियल को रिप्रोड्यूस करते हैं। उस मटेरियल के हमने एनालिसिस करने होते हैं, वो ये मटेरियल हो सकता है सैंपल। सैंपल के बाद हमने मटेरियल के बाद क्या क्या लिखा था इधर? इस तरफ हमने लिखा था कि ये, अब इंफॉर्मेशन की बात करें, आप इंस्ट्रूमेंट के पार्ट्स की हम बात कर रहे हैं। इंस्ट्रूमेंट कौन सा? डिटेक्टर।
ये बड़ी सिंपल सी इंस्ट्रूमेंटेशन है, लेकिन इसमें और भी चीजें दरमियान में ऐड होगी, वो हम करते जाएंगे और समझते जाएंगे क्यों कर रहे हैं, वजह क्या है, जरूरत क्यों है। हम ये सीखेंगे, फिर हम आगे एक एक इक्विपमेंट जो चीजें पार्ट्स हम ऐड कर देंगे। मटेरियल इंटरेक्शन के बाद जो डिटेक्टर है, इसका काम क्या है, इसका काम हम सीख चुके हैं। इसका काम क्या है, इंटरप्रिटेशन, इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना, और कलेक्ट करने के बाद किसको दे देना, रीड आउट पार्ट को या रीड आउट डिवाइस को दे देना, जो इसको क्या करे, रीड कर ले, पढ़ ले कि डिटेक्टर ने इस इंफॉर्मेशन को कलेक्ट किया है। कलेक्ट करने के बाद वो रीड आउट डिवाइस को दे देता है। ये रीड आउट डिवाइस कंप्यूटर हो सकता है जो इंस्ट्रूमेंट के साथ अटैच किया होता है। ये आपको इंफॉर्मेशन किसी ग्राफ की शक्ल में दे सकता है या डिजिट्स की शक्ल में दे सकता है, ये डिपेंड करता है इक्विपमेंट के मोड के ऊपर। जी ये चीजें हैं इंस्ट्रूमेंटेशन। यहां पर सैंपल के बाद क्या आएगा, यहां पर सैंपल के बाद क्या है, डिटेक्टर, और डिटेक्टर के बाद डिवाइस है, और इस डिवाइस का काम क्या है, इंफॉर्मेशन को रीड आउट करना, और डिटेक्टर का काम क्या है, इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना। यहां तक हमें समझ आ गई सारी कि इंस्ट्रूमेंट ये है। अब जरा गौर कीजिएगा, हम इसमें डिफरेंट पार्ट्स लगाने लगे। सैंपल की हमने बात की, पहले मैं सैंपल की बात करके फिर बाद में बात करता हूं कि सैंपल के लिए कौन सी वेवलेंथ चाहिए और उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा सोर्स। पहली बात तो सैंपल जो है वो हम इक्विपमेंट के अंदर ऐसे ही तो नहीं रख देंगे ना, सैंपल के लिए सैंपल होल्डर होगा। जहां पर हमने सैंपल प्लेस करना है वहां पर क्या होगा, सैंपल होल्डर होगा। यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोमीटर में जो होल्डर होता है वो बेसिकली क्यूवेट होती है। यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोमीटर में जो आपका सैंपल होल्डर होता है वो क्यूवेट होती है। क्यूवेट एक ग्लास ट्यूब है, रेक्टेंगुलर 4 कोनों वाली ग्लास ट्यूब है। इसको हम क्या कहते हैं, क्यूवेट कहते हैं। ये क्यूवेट जब वो नेचर में 2 तरह की होती है, मटेरियल स्ट्रक्चर में ये 2 तरह की होती है। एक के ऊपर G लिखा होता है, एक के ऊपर Q लिखा होता है। एक के ऊपर क्या लिखा होता है, G, और एक के ऊपर Q लिखा होता है। जी ये बात समझ में आ, जिसके ऊपर G लिखा होता है, G comes from glass, G comes from glass, और Q from quartz। ये दोनों आपको पता है, ग्लास में भी सिलिकॉन डाइऑक्साइड होता है और क्वार्ट्ज में भी सिलिकॉन डाइऑक्साइड होता है, लेकिन क्वार्ट्ज में जरा प्योरिटी बहुत ज्यादा होती है और इसमें प्योरिटी इतनी अच्छी नहीं होती। क्यूवेट की स्ट्रक्चर को जरा समझ लीजिए। क्यूवेट की 2 साइड ओपेक होती हैं और 2 ट्रांसपेरेंट होती हैं। 2 साइड इसकी ओपेक होती हैं और 2 साइड इसकी क्या होती है, ट्रांसपेरेंट होती है। जो ट्रांसपेरेंट साइड्स होती हैं वो हम लाइट के पाथ में रखते हैं। जो ट्रांसपेरेंट साइड है वो लाइट के पाथ में रखते हैं। और 2 पैक क्यों रखी जाती हैं, ताकि जो लाइट इसमें से पास हो रही है वो सीधी पास हो जाए, डाइफ्रैक्ट ना हो, और जो एब्जॉर्प्शन मेजरमेंट है वो करेक्ट हो सके। इसलिए 2 उसकी साइड पैक रखी जाती हैं
और दो जो है वो ट्रांसपेरेंट रखी जाती है। और क्यूबिट को जब फिक्स किया जाता है सोर्स लाइट सोर्स के सामने, तो कैसे फिक्स किया जाता है कि ये अगर लाइट आ रही है तो इधर कौन सी साइड होगी, ट्रांसपेरेंट, और जहां से लाइट आउट हो रही है क्यूबिट में वो भी साइड कौन सी होगी, ट्रांसपेरेंट। जी बात समझ में आ? अब ये जो ग्लास वाली क्यूबिट है ये कहां पर यूज हो सकती है और क्वार्ट्ज वाली कहां पर हो सकती है, ये समझने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें दोबारा फिर अपनी रिक्वायरमेंट पर आना पड़ेगा, वेवलेंथ की रिक्वायरमेंट पर आना पड़ेगा। ये जो वेवलेंथ की रिक्वायरमेंट है ये डिसाइड करती है, वेवलेंथ की रिक्वायरमेंट डिसाइड करती है आपने ग्लास वाली क्यूबिट यूज करनी है क्वार्ट्ज वाली। क्वार्ट्ज वाली क्यूबिट जो है इस पूरे रीजन में यूज हो सकती है। क्वार्ट्ज वाली क्यूबिट जो है ये 200 इवन बिलो 200 इवन बिलो 200 हम इसको यूज कर सकते हैं क्वार्ट्ज वाली। और ग्लास वाली को किसके लिए यूज करते हैं, 400 टू 800 नैनोमीटर। ये ग्लास वाले क्यूबिट को क्यों हम 400 से बिलो यूज नहीं करते, ये नीचे वाली लाइट पर ड्रॉप कर लेते हैं ग्लास, क्योंकि ये बेसिकली क्या होता है जो यूवी लाइट है उसको एब्जॉर्ब कर लेती है। तो हमने किसको स्टडी करना है, हमने तो अपने सैंपल में जो एब्जॉर्प्शन हो रही है उसको स्टडी कर रहे हैं। और अगर इस ग्लास ने भी साथ एब्जॉर्ब करना शुरू कर दिया तो फिर वो एरर आ जाएगा, आपके सैंपल की करेक्टेड वैल्यू नहीं आएगी। तो इसलिए हम क्या करते हैं, जो सैंपल होल्डर है इसकी सिलेक्शन इंस्ट्रूमेंटेशन में बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जी ये बात क्लियर हो गई जी हमें? अब हम सिलेक्ट कर सकते हैं, हम लिटरेचर से ये स्टडी करेंगे। हमें ये कहां से पता चलेगा मैंने 400 टू 800 वाली लेनी है, 200 टू 800 वाली क्वार्ट्ज यूज कर लिया, ग्लास वाली यूज करूं, हम अपने लिटरेचर में स्टडी करेंगे जाके, जो हम रिसर्च कर रहे हैं उस रिसर्च में जाकर देखेंगे इस तरह के जो मटेरियल है उसके लिए कौन सी क्यूबिट यूज होती है, क्योंकि इसकी जो लैम्डा मैक्स है वो किस में फॉल करती है, बाद में हम लैम्डा मैक्स की बाद में बातें करेंगे। जो वेवलेंथ एब्जॉर्प्शन मैक्सिमम है वो कौन सी है हमारे मटेरियल की, और जो हमारे मटेरियल की है उसी के हिसाब से हम सिलेक्शन करते हैं ग्लास की, ग्लास क्यूबिट की या क्वार्ट्ज क्यूबिट की। जी याद है बात समझ में? अब हमें क्या करना है, अब हमें क्या करना है, अब हम ये सिलेक्ट करना चाहते हैं। दो मेथड होते हैं इस इंस्ट्रूमेंट को रन करने के। एक मेथड ये होता है अगर आपका अननोन सैंपल है तो इस अननोन सैंपल के लिए हम स्कैन करते हैं, स्कैन करते हैं कितना, 200 टू 800 हम स्कैन करके देखते हैं कि लैम्डा मैक्स कहां पर आ रही है। लैम्डा मैक्स कहते हैं मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन, वेवलेंथ एट मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन। ये हम आगे डिटेल में इसको डिस्कस करेंगे। इसको मैं इधर यहाँ पर क्योंकि हमने एक बात सीखनी है इसलिए हमने इसको भी थोड़ा सा यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। लैम्डा मैक्स क्या है, द वेवलेंथ एट विच सैंपल एब्जॉर्ब मैक्सिमम लाइट फ्रॉम द सोर्स। ये वो मैक्स लैम्डा मैक्स वो लाइट का पोर्शन है जो हमारे इक्विपमेंट ने सबसे ज्यादा, सैंपल ने सबसे ज्यादा यूज किया और इक्विपमेंट ने उसकी रीडिंग में बता दिया कि ये सबसे ज्यादा यूज हुआ है। अगर हमें अननोन सैंपल है हमारा, फिर तो हमें क्या करना पड़ता है, स्कैन करना पड़ता है, पूरा 200 टू 800 स्कैन करना पड़ता है। अगर न्यू मटेरियल नहीं है, हमने लिटरेचर में पहले से उस तरह का मटेरियल मौजूद था और हमने बना लिया उसको, तो फिर हम क्या करेंगे, फिर हम लिटरेचर में देखेंगे कि इस वेवलेंथ को किसके ऊपर स्टडी किया गया है, इसकी मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन कहां पर, किस वेवलेंथ पर स्टडी की गई है। अगर फर्ज करें कि वो जो है वो 480 पे स्टडी की गई है या 512 पे स्टडी की गई है या 680 पे स्टडी की गई है, तो इसके लिए जरा बता सकते हैं मुझे कि हम कौन सी क्यूबिट यूज करेंगे, हम ग्लास क्यूबिट यूज करेंगे। कौन सी यूज करेंगे, ग्लास क्यूबिट। इसका मतलब ये डिसाइड हो चुका कि अगर हमें पहले से पता है
कि हमारा मटेरियल जो है वो इस लैम्ब्डा मैक्स को यूज करता है, तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, इस लैम्ब्डा मैक्स को फिल्टर करना पड़ेगा। हमारे पास तो कितनी आ रही, रेंज आ रही है, ये लाइट ने पास होना है सैंपल में से पूरी की पूरी लाइट ने, लेकिन मैं क्या कह रहा हूं, हमें ये वेवलेंथ चाहिए। आप साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं, आप टेक्नीशियन को बोलते हैं कि मुझे इस वेवलेंथ के ऊपर 512 के ऊपर 480 के ऊपर या 680 के ऊपर ही एब्जॉर्प्शन स्टडी करनी है, इससे आगे पीछे मुझे स्टडी नहीं करनी। फिर वो क्या करेगा, वो यहां पर देखेगा इसके अंदर कोई और पार्ट मौजूद है कि नहीं। मोनोक्रोमेटर आपने एक पढ़ा होगा, आप लोगों ने मोनोक्रोमेटर पढ़ा होगा। मोनो का मतलब होता है, क्रोमैटिक का मतलब होता है सिंगल वेवलेंथ। जो सिंगल वेवलेंथ वाली लाइट है जो आपने अपने इक्विपमेंट में सिलेक्ट कर ली 512, आपने कहा जी ये जो सैंपल मैंने इक्विपमेंट में डाला है इसमें से लाइट पास हो सिर्फ 512 वाली। आप इक्विपमेंट को आपने एंट्री कर दी डाटा की कि 512 वाली वेवलेंथ ही स्टडी करें, लेकिन सोर्स तो क्या कर रहा है, सोर्स रेंज दे रहा है। लेकिन अब आपके इक्विपमेंट के लिए किसको यूज करना पड़ेगा, उसे मोनोक्रोमेटर को यूज करना पड़ेगा। फिर इसके दरमियान में हम क्या लगाते हैं, मोनोक्रोमेटर बेसिकली निकलसन प्रिज्म होते हैं या ग्रेटिंग स्लिट्स होती है। इसमें क्या होता है, या तो प्रिज्म होता है उसके अंदर लगा या रिफ्लेक्टर्स लगे होते हैं जिसके ऊपर ग्रेटिंग्स होती है। डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग फिजिक्स में आप लोगों ने पढ़ा होगा। वो जो डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग्स होती है, जब ये लाइट इस ग्रेटिंग के ऊपर जाकर टकराती है तो टकराने के बाद मोनोक्रोमेटर स्प्लिट होती है लाइट्स, ये वेवलेंथ फर्दर सब डिवाइड होती है और आपका जो इक्विपमेंट जो आपने उसको फीड किया हुआ है, हमने कहा जी आपने 512 फीड किया उसको, तो वो 512 वाली सिर्फ वेवलेंथ सैंपल में से पास करवाएगा, बाकी को ब्लॉक कर। तो ये जो 512 वाली सैंपल में से गुजरी है, ये बाद में क्या करेगी, गुजरने के बाद एब्जॉर्ब होने के बाद डिटेक्टर के पास आएगा। डिटेक्टर क्या करेगा, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेगा, इंफॉर्मेशन रीड आउट डिवाइस को लेगा। अब डिवाइस के पास क्या हो रहा है, इंफॉर्मेशन तो आ रही है, लेकिन ये डिटेक्टर से डिटेक्ट होने के बाद इंफॉर्मेशन जो डिवाइस के पास आ रही है ये बहुत वीक सिग्नल है, ये बहुत ही वीक सिग्नल है। और ये जो वीक सिग्नल है, रीड आउट डिवाइस इनको सही तरह से रीड आउट नहीं कर रहा, तो फिर यहां पर भी हमें एक्सटर्नल उसको हेल्प देना पड़ती है, एक और पार्ट की, इंस्ट्रूमेंट के एक और पार्ट को ऐड करना पड़ता है जिसको हम एम्पलीफायर कहते हैं। जिसको हम क्या कहते हैं, एम्पलीफायर। एम्पलीफायर क्यों हम ऐड करते हैं, सिग्नल को एनहांस करते हैं। आप लोगों की क्लास में हमने रखी लॉजिक्स के ऊपर कि क्यों हम एक बात दूसरे के साथ क्यों कर रहे हैं, वजह क्या है एक पार्ट को यूज करने की। अब एम्पलीफायर मैंने पहले नहीं लिखा, मोनोक्रोमेटर मैंने पहले नहीं लिखा, मैं फ्लो शीट बनाते बुक्स में आप लोगों ने देखा होगा कि उन्होंने सीक्वेंस पे ये सारी चीजें बनाई हुई हैं, लेकिन हमने बाद में ऐड की हैं जो हमारे इक्विपमेंट को जरूरत थी, हमारे इंस्ट्रूमेंट को जरूरत थी, क्यों थी, जो थी वो हमने वजह बताई और वो पार्ट उठा के अपने इंस्ट्रूमेंट के अंदर हमने लगा दिया। अब ये इंस्ट्रूमेंटेशन इसकी कंप्लीट होगी। अब इस इंस्ट्रूमेंटेशन को अगर हम रिपीट करने की कोशिश करें, सबसे पहले सोर्स है, सोर्स में हमने क्या किया, इसमें हाइड्रोजन ड्यूटेरियम लैंप है, ये उस वक्त यूज होता है जब हमें यूवी लाइट चाहिए होती है, वरना टंगस्टन फिलामेंट हम यूज करते हैं विजिबल लाइट के लिए। इसके बाद हमने मोनोक्रोमेटर की बात की। मोनोक्रोमेटर जो है वो दो चीजों पर मुश्तमिल होता है, या जो है वो निकलसन प्रिज्म होता है, या जो है वो डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग्स होती हैं। इसके बाद सैंपल होल्डर की हमने बात की है, क्यूवेट है, क्यूवेट दो तरह की है, ग्लास की है, क्वार्ट्ज की है। ग्लास की रेंज 400 टू 800 है और क्वार्ट्ज की बिलो जो है वो 200
बी और 200 से 800 तक ये स्कैन करता है क्यूबिट। क्यूबिट की दो साइड हमने बोला ओपैक है, दो ट्रांसपेरेंट है। इसके बाद हमने बोला डिटेक्टर होता है। डिटेक्टर में हमने इसकी कंपोजिशन को डिस्कस नहीं किया। डिटेक्टर में ना दो चीजें होती हैं, फोटो ट्यूब्स होती हैं या फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब्स होती हैं। डिटेक्टर की डेवलपमेंट में, डिटेक्टर में जो डिटेक्ट करने के लिए, हमारे ब्रेन में डिटेक्ट करने के लिए क्या होता है, न्यूरॉन्स। हमारे ब्रेन में डिटेक्ट करने के लिए, इंफॉर्मेशन को रीड करने के लिए न्यूरॉन्स होते हैं। इस इक्विपमेंट के अंदर जो है क्या चीजें होती हैं, या फोटो ट्यूब्स होती हैं, क्या होती है, फोटो ट्यूब्स होती है, या फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब्स होती है, या क्या होती है, फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब्स होती है। फोटो ट्यूब्स या फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब, दो चीजें हैं। ये ज्यादा मिक्स कर, डिटेक्टर में दो चीजें हैं, फोटो ट्यूब्स हैं और फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब्स। अब फोटो ट्यूब्स जो ओल्ड डिटेक्टर है उनमें यूज होती थी। अब न्यू वाले जो डिटेक्टर है उनमें फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब्स होती है। फोटो ट्यूब्स का काम क्या है, यहां से जो लाइट आ रही है उसको रिसीव करना, लाइट को रिसीव करना, इंफॉर्मेशन प्रोसेस करना, सिग्नल आगे भेजना। अब ये जो ट्यूब्स हैं, जब इनके ऊपर लाइट का फ्लैश पड़ता था ये फ्यूज हो जाती है, फोटो ट्यूब्स। फिर इसके बाद जो है वो इसको एडवांस किया गया। अब हम वो फिजिक्स वाले बहुत ज्यादा फिजिक्स में हम पढ़ाते हैं और पढ़ते हैं, तो जो फिजिकल पार्ट है इंस्ट्रूमेंट के, इसमें डायोड्स और एरेज ऑफ डायोड्स यूज होते हैं फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब में, और इसमें डायोड्स होते हैं। डायोड्स जब एब्जॉर्ब करते हैं लाइट को तो वो इस लाइट इंटेंसिटी की वजह से फ्यूज हो जाते हैं। इनकी एक लाइफ होती है डिटेक्टर की। उस लाइफ के बाद, जिस तरह आप लोगों ने आजकल घरों में सब लोग उसके ऊपर शिफ्ट हो गए एनर्जी सेवर के ऊपर, इसकी भी एक लाइट है, लाइफ है। इतने आज तक इसने चलना है, वो उतने आज तक ही चलता है। उसके बाद एकदम से आप देखते हैं कि उसकी लाइट हल्की सी कम होती है और फिर बिल्कुल कम हो जाती है। तो ये जो फोटो ट्यूब्स हैं ये भी बिल्कुल इसी तरह डिटेक्टर में मौजूद होती हैं, जो लाइट को रिसीव करती हैं और इनकी एक लाइफ होती है। इसलिए हम इक्विपमेंट में दो चीजें जो हैं वो पीरियोडिकली और नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट रन्स के ऊपर चेंज करते हैं। एक हम सोर्स को चेंज करते रहते हैं, अगर सोर्स जो है वो सही तरह से लाइट इंटेंसिटी पूरी नहीं दे रहा तो हमें इसको चेंज करना पड़ता है सर्टेन एक्सपेरिमेंट्स के बाद, और डिटेक्टर को हमें चेंज करना पड़ता है आफ्टर सर्टेन रन ऑफ एक्सपेरिमेंट्स। फोटो ट्यूब्स के बाद फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब्स आ जाती है। अब इसमें एडवांसमेंट क्या आ गई है, फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब्स में क्या है कि जो डायोड्स हैं उनके आगे शटर्स लगा दिए। ये उसी तरह शटर्स है जिस तरह हमारी आईज के सामने शटर है, आईलिड है। आप लोग देखते हैं हवा चल रही होती है, डस्ट उड़ रही होती है, लेकिन आपकी आंख एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी से जो है वो फ्लिप कर रही होती है, जिस वजह से डस्ट पार्टिकल आपकी आंखों में नहीं आते, आपका ब्रेन कंट्रोल कर रहा होता है। इसी तरह जो फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब्स हैं इनके आगे भी लिड्स होती हैं, शटर होते हैं जो कंट्रोल्ड होते हैं वाइजली। जब लाइट इंटेंसिटी बहुत ज्यादा हो जाती है तो ये शटर जो है वो उस लाइट को कट करते हैं, रिड्यूस करते हैं, जिससे डिटेक्टर की लाइफ जो है वो बढ़ जाती है। इसके बाद हमने पढ़ा कि अगर सिग्नल रीड ऑफ डिवाइस के पास बहुत वीक आ रहे हैं तो जो इनको एनहांस करने के लिए हम इसमें एम्पलीफायर यूज करते हैं, जो एम्पलीफिकेशन करता है, सिग्नल को बढ़ा देता है। अब रीड ऑफ डिवाइस में, रीड ऑफ डिवाइस क्या करता है, हमें या तो इस तरह की स्ट्रक्चर देता है बेल शेप। ये जो बेल शेप हमारे पास स्ट्रक्चर